अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए, लिहाजा इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा और इसका जो कंसेप्ट है प्राइस का और वॉल्यूम का, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो को लाइक लाज़मी कर दिया करें और अच्छा-सा कमेंट भी कर दिया करें, ठीक है? और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि आपका जो प्राइस है और वॉल्यूम है, ये एक-दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं, ठीक है? आपका जो प्राइस सेक्शन है ना, हमेशा याद रखिएगा उसमें मैनिपुलेशन हो सकती है, लेकिन आपके वॉल्यूम में कभी भी मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। ये तो हो गई एक बात। अभी दूसरी बात ये है कि आपके जितने भी इंडिकेटर्स आप यूज़ करते हैं, वो या तो आपके प्राइस सेक्शन को फ़ॉलो कर रहे होते हैं या आपके वॉल्यूम को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है? ये जितने भी आप इंडिकेटर्स वगैरह इसमें यूज़ करते हो ट्रेडिंग में। यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग बनाई हुई है और इससे मैं आपको प्राइस का और वॉल्यूम का कंसेप्ट समझाता हूँ कि उनको देख के आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट का अभी ट्रेंड कौन-सा चल रहा है। अगर आप देखते हो इसके कैंडलस्टिक पैटर्न में प्राइस बेसिकली आपकी होती क्या है, प्राइस एक्शन आपका ये है। आपकी जितने भी कैंडल फॉर्मेशन बन रही है ना, ये जितना भी ग्राफ आपका यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये अ, ट्रेंड जितना भी है, ये सारा आपका होता है प्राइस एक्शन। और नीचे ये जो आपको बार नज़र आ रही है ना, ये सारी, ये स्टिक्स बनी हुई, इसको कहते हैं वॉल्यूम एक्शन, ठीक है? अभी यहाँ पे आके मैं आपको देख समझाता हूँ। आप देखते हैं कि अगर प्राइस एक्शन में मार्केट का ट्रेंड जो है ना अपसाइड पे है, ठीक है? और वॉल्यूम जो है वो भी अपसाइड पे मूव करना शुरू हो गया है, यानी कि आहिस्ता-आहिस्ता वॉल्यूम मार्केट में आपका आ रहा है। ग्रीन कैंडल्स की आपकी फॉर्मेशन बन रही है। तो वॉल्यूम में जैसे ही आप देखते हैं आपकी ग्रीन जो है ना ग्राफ जो है ना, यानी कि कैंडल मूव आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर की तरफ कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्राइस भी ऊपर जा रही है, वॉल्यूम भी आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, ठीक है? इसमें आपको बाइंग की अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं। दूसरा देखें, अगर आप देखते हैं मार्केट आपकी अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है? और वॉल्यूम आपका आहिस्ता-आहिस्ता डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि ग्रीन कैंडल जो है ना उनकी फॉर्मेशन से वॉल्यूम में आहिस्ता-आहिस्ता वो ग्रीन कैंडल छोटी होती जा रही हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्या है आपका, ये आपका वीक बुलिश ट्रेंड है। यानी कि आहिस्ता-आहिस्ता बायर कम हो रहे हैं और आने वाले वक़्त में आपका ट्रेंड चेंज हो सकता है। ये 2 बातें हो गई। तीसरी, अगर आप देखते हो कि प्राइस एक्शन में आपकी जो मार्केट वो है वो डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है और वॉल्यूम आपका अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। ये वॉल्यूम आपका अप में जाने का मतलब है कि आपकी ये जो रेड स्टिक बन रही है ना ये वॉल्यूम में, ठीक है? ये ज़्यादा बन रही हैं। अगर आप देखते हो कि ये मार्केट में वॉल्यूम में आपकी रेड स्टिक्स जो है ना ये ज़्यादा बन रही हैं, अप में है और प्राइस एक्शन आपका डाउन में है, तो इसका मतलब ये आपका स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड है। ठीक है? स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड है क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता क्या हो रहा है आपकी रेड कैंडल की फॉर्मेशन बनती जा रही है, ठीक है? तो उसके बाद नेक्स्ट ये है कि अगर आप देखते हो कि प्राइस एक्शन में आपकी जो है ना मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है और वॉल्यूम भी आपका डाउन ट्रेंड में जा रहा है। ये वॉल्यूम डाउन ट्रेंड में जा रहा है मतलब कि रेड कैंडल की अगर आपकी फॉर्मेशन आहिस्ता-आहिस्ता ये बड़ी थी, ये छोटी हो गई, आगे इससे भी आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जा रही मतलब आहिस्ता-आहिस्ता आपका जो सेलिंग प्रेशर है वहाँ पे कम होता जा रहा है। तो जैसे सेलिंग प्रेशर कम होता जाएगा तो एक पॉइंट पे आके मार्केट क्या करेगी, सेलिंग प्रेशर कम होगा, बाइंग प्रेशर बढ़ेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। यहाँ से अगर आपकी मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है और वॉल्यूम भी आपका डाउन में जा रहा है, मतलब कि ये वीक बेरिश ट्रेंड है। यानी कि वीक बेरिश ट्रेंड है, उसके बाद मार्केट आपकी बुलिश ट्रेंड में मूव करेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को बाद में एंड पे दोबारा लाज़मी देखिएगा, बाद में अभी पहले पूरी वीडियो को देख लें। अभी मैं आपको यहाँ पे ग्राफ पे जाके कुछ पॉइंट समझाता हूँ और आपकी ये जो प्राइस में मैनिपुलेशन कैसे होती है, ये इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें ना, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये जो आपकी ये देखें, ये आपकी रेड कैंडल यहाँ पे प्राइस एक्शन में बनी। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम में देखें तो कितनी बड़ी आपकी ये स्टिक बनी वॉल्यूम में, ठीक है? ये इसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें ये आपकी रेड कैंडल जो बनी प्राइस एक्शन में, इसका साइज़ देखें, ठीक है?
और नीचे ये जो आपकी रेड स्टिक बनी इसका साइज़ देखें। इसके साइज़ के लिहाज से इसका साइज़ बहुत छोटा है। मतलब कि यहाँ पे मार्केट में मैनिपुलेशन हुई है, ये देखें यहाँ पे इसने विक भी छोड़ी है। तो यहाँ पे आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे प्राइस एक्शन में मैनिपुलेशन हुई है, ठीक है? इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएँगे, वो भी मैं आपको कोशिश करता हूँ यहाँ पे दिखाऊँ और भी यहाँ पे पॉइंट्स होंगे। यहाँ पे भी अगर आप देख लें तो ये आपकी जो रेड कैंडल बन रही है इसका साइज़ देखें ये वॉल्यूम में और यहाँ पे आपकी प्राइस सेक्शन में इसका साइज़ देखें, ठीक है? तो इस तरह के और मुख्तलिफ पॉइंट्स जब आप देखेंगे आपको इसमें मिल जाएँगे कहाँ पे मैनिपुलेशन हुई है। तो इसके अलावा आरएसआई इंडिकेटर है वो वॉल्यूम एक्शन को फ़ॉलो करता है, आप उसको भी यूज़ करके आप देख सकते हैं कि किस पॉइंट में मार्केट में जो है ना अभी मैनिपुलेशन हुई है और कहाँ पे मुझे एंट्री के पॉइंट मिल सकते हैं, ठीक है? और मज़ीद यहाँ पे मैं आपको और एक और चीज़ बता देता हूँ, इसमें जो ऊपर मैंने आपको ड्राइंग में चीज़ समझाई है, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी। यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ पे मार्केट आपकी अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है? और यहाँ पे आप देखें अगर नीचे की तरफ, यहाँ पे नीचे अगर आप वॉल्यूम को देखें, मैं इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, ये देखें। ये वॉल्यूम के ऊपर आपको ये एक ब्लू सी लाइन नज़र आ रही है। यहाँ पे मार्केट आपकी अप ट्रेंड में है और यहाँ से देखें अगर आप तो यहाँ से आपका वॉल्यूम जो है, यहाँ से इस पॉइंट पे ये देखें नीचे की तरफ मूव किए यहाँ पे आके। ठीक है? मार्केट आपकी यहाँ से अप वाली साइड पे जा रही है और वॉल्यूम आपका नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पे। तो अगर आप इस चीज़ को मज़ीद यहाँ पे देखें, तो मैंने यहाँ पे जो आपको चीज़ समझाई थी कि ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है या प्राइस एक्शन का ट्रेंड और वॉल्यूम का आपका नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब कि ये वीक बुलिश ट्रेंड है और इसके आगे अगर आप देखें, कहाँ गया पॉइंट आपका? यहाँ पे ये मैंने पॉइंट आपको बताया था। मार्केट आपकी यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है और वॉल्यूम आपका ये देखें डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कर रहा है। मतलब कि ये वीक बुलिश ट्रेंड है आपका और इसके आगे यहाँ से देखें मार्केट थोड़ी-सी ऊपर मूव की और उसके बाद आपकी डाउन ट्रेंड में मूव करना शुरू होगी। तो इसी तरह से आप जब इस पे देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट इसमें मिल जाएँगे। ठीक है? ये सारे पॉइंट्स। अगर आप यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा-सा दिखा देता हूँ। और मज़ीद मैं इस पे एक अलहदा सी वीडियो बना के आपको समझा दूँगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इसका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे मैंने पहले भी पॉइंट देखा हुआ था, ये देखें। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से मार्केट आपकी यहाँ पे डाउन ट्रेंड में यहाँ पे आई, यहाँ से यहाँ तक मूव की और यहाँ पे अगर आप आरएसआई पे पॉइंट मार्क करो, अ, इसको मैं थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे अगर आप देखो ये पॉइंट था ना, इस जगह पे ये पॉइंट अगर आप देखो यहाँ से लेके मार्केट यहाँ पे, सेम वही पॉइंट है ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट। यहाँ पे आप देखो अगर तो प्राइस एक्शन के आपने उसने नीचे की तरफ मूव किया और यहाँ पे आपका क्या उसी तरह से आरएसआई ने नीचे की तरफ मूव किया? नहीं। आरएसआई ने बहुत कम नीचे की तरफ मूव किया मतलब ये कि यहाँ से मार्केट आपकी अप ट्रेंड में जा सकती है। यहाँ पे आपकी मैनिपुलेशन है। आपको इस चीज़ के बारे में समझ जाना चाहिए कि मार्केट यहाँ से आगे फर्दर जो है ना अभी अप ट्रेंड में मूव करेगी क्योंकि जिस तरह से प्राइस एक्शन में मार्केट नीचे आ रही है उस तरह से ये वॉल्यूम इसको शो नहीं कर रहा। ठीक है? वॉल्यूम इसको तकरीबन ये नीचे वाली लाइन आपको ये स्ट्रेट नज़र आ रही है। ठीक है? ये उस तरह से आपको नज़र नहीं आ रही जैसे कि आपकी यहाँ पे है। अभी यहाँ पे देखें, यहाँ से मार्केट को अगर मैं देखूँ ना, यहाँ से मार्केट इस पॉइंट तक देखें, अब की तरफ आपको नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है? और इसको अगर हम यहाँ पे आरएसआई पे देखें, यही पॉइंट है, यहाँ से मार्केट यहाँ पे ये देखें, ये। ये देखें, ये लाइन और ये आरएसआई पे जो मैंने लाइन ड्रा की है, ये तकरीबन एक जैसी है ना, मतलब कि यहाँ पे आपके प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एक्शन जो है ना सेम पोजीशन पे यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं, ठीक है? और जब यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे आप कहते हो कि भाई ये नीचे की तरफ आपका प्राइस एक्शन आपको लाइन ड्रा करने पे बता रहा है और यहाँ पे अगर आप आरएसआई पे देखो तो आपको ये बिल्कुल स्लाइटली सा नीचे की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से भी आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है? तो मज़ीद मैं आपको आरएसआई से जो है ना रिलेटेड वीडियो आपको बना के एक मज़ीद इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसका क्या तरीक़ाकार है वो बता दूँगा। तो बेसिकली मकसद आपको इस चीज़ को समझाना था कि आपका वॉल्यूम क्या है और प्राइस एक्शन क्या है। फिर से बता रहा हूँ,
आपके प्राइस में मैनिपुलेशन हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम में आपके मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। ठीक हो गया? और इंडिकेटर आपके प्राइस सेक्शन को और वॉल्यूम एक्शन को फॉलो करके चलते हैं। तो अगर मेरी वीडियो की आपको समझ आ गई है, इन चीज़ों का आपको कांसेप्ट समझ आ गया है, तो किस तरह से इसमें मैनिपुलेशन होती है, इसका कांसेप्ट समझ आ गया तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर समझ नहीं आई तो इस वीडियो को पूरा एंड तक दोबारा लाज़मी स्टार्ट से देखें ताकि आपको मज़ीद इसमें चीज़ें क्लियर हो जाएँ, ठीक है? तो फिलहाल हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।